ये बात बता दीजिए कि ये जो अजीज साहब कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने अपना काम दुरुस्त नहीं किया, ट्रंप को ये सारी जानकारी नहीं थी, अगर जानकारी होती तो शायद आज जो बात ट्रूथ सोशल पर वो कह रहे हैं वो ना कहते। बड़े पैमाने पर धांधली हुई है चुनाव आयोग की तरफ से, अगर मैं एक लाइन में रख दूं अजीज भाई की बात को। रूबिया जी, जहां तक सवाल है अपोजिशन का, मैं इनके बारे में तो क्या कहूंगा। पहले बात तो यह है कि ट्रंप ने कहा क्या है यही उनको नहीं पता है, जो आज बैठ गए डिबेट में। पहले उसका टॉपिक पता करते। उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इलेक्शन का प्रोसेस सही करता है, और हमारे यहाँ जो होता है वहां पर वोटर लिस्ट नहीं है, वोटर आई कार्ड नहीं है, वहां धांधली होती है, ये कहा गया। सवाल इस बात का है। और ये जो इस तरह की बातें कर रहे थे, अभी जो पिछले चुनाव हुए हमारे 64 करोड़ और 60 लाख जो वोटर जो आए थे, जिसका भी ट्रंप ने जिक्र किया, उसमें ये बात कह रहे हैं कि वहां पर कुछ लोगों के वोट काट दिए गए। भाई देखिए, पहले इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती थी और आज भी है कि अपने बीएलओ को भेज के वोट बनवाना, लेकिन अब ये जिम्मेदारी हमारे जागरूक नागरिक की भी है, जिसको वोट डालना है वो भी अपना वोट बनवाए और अपनी बात को पूरा करे। जहां तक सवाल है, हमारा इनका कहना है कि एसआईआर में टाइम और चाहिए था। अरे हम 10 साल दे दें तब भी नहीं पूरा हो सकता। ये इलेक्शन कमीशन ही ऐसा हिंदुस्तान का कमीशन है जो कि आज चुनाव सही समय से कराता है और हर चीज को ऑनलाइन कराता है, यानी हर चीज सिस्टमेटिक तौर से होती है। आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, कांग्रेस वाले से हम पूछना चाहते हैं कि 14 में कांग्रेस की सरकार थी, मैं वहां कमीशन में था, क्या 14 में कांग्रेस ने बेईमानी की जिसकी वजह से मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर बन गए? ये इस बात का जवाब है इनके पास। और अभी केरला, तमिलनाडु और ये जो स्टेट के चुनाव हुए हैं इसमें क्या हुआ है आप बताइए। बंगाल में अगर हुआ तो बंगाल के लिए तो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, वहां क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन के बारे में ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट से भी कि लीगली दे आर राइट, आर्टिकल 324 के तहत उनका काम है इलेक्शन कमीशन काम कराना। ये लोग ईवीएम के लिए भाग के गए, ईवीएम के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं सही है, और वीवीपैट की भी बात कहे, जिनका काम कुछ नहीं है, ये देश में बदनामी कराते हैं, जबकि इनको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, द्वारका में IIDM, जिसके अंदर डॉक्टर SY कुरैशी ने इनॉग्रेट किया था 4 कंट्रीज के थ्रू। मैं वहां पर चीफ ऑफ प्रोटोकॉल था, और आज भी लोग ट्रेनिंग करने लेने आते हैं कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से हिंदुस्तान में साफ सुथरे इलेक्शन कराता है, ईमानदारी से कराता है। लेकिन अगर विपक्ष की माने तो ये कहते हैं कि जानबूझकर SIR करवाया जाता है, जानबूझकर ऐसा किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर दिखे, कोई और नहीं चुनाव आयोग। ज्ञानेश कुमार को आपने देखा ना, वैनिश कुमार तक पुकारने में परहेज नहीं होती है, तरह तरह के जो उपाधियां हैं उससे नवाजा जाता है। ये क्या बताता है? रूबिका जी, सवाल इस बात का है कि ये लोग अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोलते हैं, ये संविधान का इंसल्ट करते हैं। आज देखिए इनके आगे ना सुप्रीम कोर्ट है, ना CBI है, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, हर एक के लिए इंसल्ट की बातें करते हैं, जबकि उनको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक संवैधानिक संस्था है, उसके अंतर्गत इलेक्शन कराती है। आज से नहीं, आजादी सन 52 से लेकर आज तक करा रही है। और ये इस तरह की बातें करते हैं, बड़ी शर्मनाक बातें हैं। हाँ, शर्मसार बातें हैं। ये कोई और नहीं कह रहा है, तहसीन पूनावाला प्लीज टेक अ नोट, ये कोई और नहीं कह रहा है, ये चुनाव आयोग के संयुक्त निदेशक रहे डॉक्टर मोहम्मद अमीन जो ये बात कह रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको अभी भी एतराज है क्योंकि ट्रंप ने तारीफ कर दी। थैंक यू रूबिका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मेरे दोस्त सिद्धार्थ भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके नए रोल पे, मीडिया के को कन्वीनर। ऑल द बेस्ट एंड मे यू डू वेल। मैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब का बहुत इज्जत करता हूँ, उन्होंने देश की सेवा की इलेक्शन कमीशन में, मैं बल्कि पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ, पूरी तरह से। थोड़ी हम किसी इलेक्शन का अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, ऐसा इलेक्शन कमीशन पे शंका करना बिल्कुल गलत है सर। 100% विथ यू, नो 99%। सर आप इलेक्शन कमीशन पे थे सर 2002 में, उस वक्त के वर्तमान मुख्यमंत्री गुजरात के जेम्स लिंडो आपके चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में कहते कि पता नहीं कि क्या हुआ, क्यों इलेक्शंस पोस्टपोन हुए, शायद उनकी कांग्रेस के नेता के साथ मीटिंग चर्च में हुई थी। एक्सेप्ट करते हो?
उसी अंदाज से आज जिस अंदाज से रूबिका जी को आपने कहा कि गलत है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, उसी अंदाज से कहिए कि वो मुख्यमंत्री उस वक्त गलत है। और मुख्यमंत्री का नाम क्या था रूबिका जी 2002 में? मैं भूल रहा हूं, शायद नरेंद्र मोदी जी थे। फिर मैं कहता हूं, आपके दिमाग में भी नक्सल ने अटैक कर दिया है क्या? नाम भूल गए? 2002 में कौन थे? किसी की औकात ही नहीं मुझ पे अटैक करने की, और अटैक करेंगे तो मैं बहुत वो खुशी से वायरस उस ने टैग आपको को भी अटैक कर दिया है क्या? मैं वायरस ठीक ठाक आदमी हो आप कहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको, दिमाग में नक्सल बिठाए घूम रहे हो? नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो ये जो चीजें हैं कि जब वही ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, वो जो जजमेंट है वीवीपैट का, वो जजमेंट की कॉपी मेरे पास है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट बहुत स्मार्टली डाइवर्ट करते हैं ना वीवीपैट वाले मसले पर। जब तक ये लोग होल्ड ऑन माय ब्रदर, होल्ड ऑन ना आदि, ये सुनिए, मैं आपके साथ डिबेट करते हुए मुझे अरसा हो गया, सो आई नो हाउ आर यू गोइंग टू प्ले। नहीं, बिल्कुल नहीं, ना मैं अभी रुकिए आप। वीवीपैट का जब तक मसला था, ये तो हमने भी मुद्दे उठाए, वीवीपैट का जब तक मसला था किताबें तक लिख दी है। आपको आपसे छुपा है क्या? चाहे वो अडवाणी हो, चाहे वो सिफोलॉजिस्ट जो भारतीय जनता पार्टी थे, उन्होंने जीवीएल लिखी ना किताबें। किस बात को लेकर किताब लिखी गई? हाँ, तो वीवीपैट को लेकर गए ना कोर्ट, तो उसके बाद क्या हुआ? वीवीपैट इज राइट हियर ना। अब क्या दिक्कत है भाई? व्हाट इज द इशू? एक मिनट, मैं वही बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वीवीपैट के बारे में, कि बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज कही जजमेंट के अंदर 2013 के अंदर कि एरर्स हो सकती है। मैं आपको आगे की बात बताता हूं, जो मैं वीवीपैट का और ईवीएम का मुझे डिस्कशन करना ही नहीं, क्योंकि इसमें मैं खुद पेटिशनर हूं, मुझे लगता है वो गलत होगा, मैं उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहता हूं। सवाल यहां पर क्या हो रहा है? सवाल यह है कि अमेरिका और भारत के सिस्टम को आप कंपेयर नहीं कर सकते। अमेरिका एक फेडरल राष्ट्र है, उसके हर राज्य में अलग अलग इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट सेंट्रल अथॉरिटी के नीचे नहीं आते। उनके जो राष्ट्रपति का भी इलेक्शन होता, उस अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग प्रक्रिया होती है इलेक्शन की। ये बात कितने लोग जानते हैं? अरे तहसीन, एक लाइन में बताओ मुझे। नहीं प्लीज, आप एक लाइन में बताइए, ऐसे नहीं सब समय। मुझे एक लाइन में बताइए, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से सर? मैं ये चुनाव आयोग क्या बिका हुआ है? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। चुनाव आयोग क्या बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है? हाँ या ना में जवाब दीजिए मुझे। मैं मानता हूं कि जो चुनाव आयोग की भूमिका थी महाराष्ट्र के चुनाव में और बिहार के चुनाव में, वो बिल्कुल प्रॉब्लमैटिक था। और वेस्ट बंगाल के चुनाव में देश के नागरिकों को बाहर रखना, जब चुनाव के पहले 1600, जो टोटल 27 लाख में से 1600 की सुनवाई हुई, 1598 को वापस डाला गया उस लिस्ट के अंदर, 99%। ये गलत था। ठीक है, समझ गई, लेकिन अभी भी मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया है। क्या चुनाव आयोग बेईमान है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंस्टीट्यूशन बेईमान है, लेकिन जो रोल सरकार के दबाव में, उन्होंने महाराष्ट्र में, आप देखिए, मैं 10 सेकंड लूंगा, उससे ज्यादा 10 सेकंड से अधिक नहीं लूंगा, 10 सेकंड आपने रोका नहीं, 10 सेकंड। बिहार के अंदर चुनाव के समय 10,000 रुपया ट्रांसफर करना एज अ ग्रांट, जो स्कीम 3 महीने पहले अनाउंस भी नहीं हुई है। मैं फिर आपसे कह रही हूँ, ये ब्राइब है। आप गलत चीजों को गिनवाते रहिए। मैं मोटा मोटी एक प्रश्न आपसे कर रही हूँ, मैं उस प्रश्न का जवाब आपसे चाहती हूँ। क्या सरकार के दबाव में ज्ञानेश कुमार काम कर रहे हैं? चुनाव आयोग काम कर रहा है? मैं व्यक्तियों के नाम नहीं लूंगा, लेकिन सरकार का दबाव था, वरना बिहार में 10,000 रुपया नहीं अलाउड करना चाहिए। वही जब कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में सरकार थी, उसको अलाउ नहीं किया, और बिहार में अलाउ किया। 10,000 दिया, और चुनाव के बीच में दिया, और ग्रांट की तरह दिया, और उसके बाद पैसे कांग्रेस के। आर के त्रिवेदी क्या चुनाव आयोग को जब संभाल रहे थे, मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे, वो कांग्रेस के दबाव में थे? मुझे नहीं पता कौन कांग्रेस के दबाव में था, बीएस रमा देवी, क्या वो कांग्रेस के दबाव में थे? मैं किसी भी इंडिविजुअल की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैंने क्या टीएन सेशन ये कांग्रेस के दबाव में थे? टीएन सेशन ने एमएस गिल, क्या ये कांग्रेस के दबाव में थे? चुनाव लड़ा, कांग्रेस के खिलाफ लड़े। जेएम लिंगदो, क्या ये कांग्रेस के दबाव में थे? वो आप मोदी जी से पूछिए। मोदी से कैसे पूछ लूं मैं? मोदी सर से पूछे क्या क्या बोला उनके बारे में, पूछे मोदी सर से। नहीं, मुझे ये, अरे भाई कांग्रेस में शामिल हुए ना वो ये सारे नाम जो मैं बता रही हूँ, ये सारे नाम,
चुनाव आयुक्त रहे और बाद टीएन में सेशन कांग्रेस के ने, खिलाफ लड़े थे चुनाव। अरे टीएन सेशन ने कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ा था। और व्हाट इज रॉन्ग राष्ट्रपति विद कांग्रेस यू? के खिलाफ लड़े थे। सच में ये नक्सल आप ये नक्सल आपको अटैक कर गया है। यू नहीं, ये दिमागी नक्सल आपके दिमाग में है, मैं मान गई हूँ। टीएन सेशन कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े हैं भैया, दिसंबर का चुनाव कांग्रेस के खिलाफ। अरे भैया, टीएन सेशन मैदान में उतरे थे और वो भी लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ 1999 में। करेक्ट, लोकसभा। क्या लोकसभा? पर राष्ट्रपति का चुनाव कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे। देख लीजिए, चेक कीजिए। डोंट बी वेरी स्मार्ट सर। चुनाव लड़े हैं कि नहीं? अरे आप ही का कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े हैं कि नहीं लड़े हैं वो? और कांग्रेस के खिलाफ भी लड़े। अरे खिलाफ क्या होता है? शुरुआत कहां से? राष्ट्रपति। एंड कौन थे, जरा ये भी बताइए ना, कौन थे टीएन सेशन? बताइए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, बीजेपी के फेवरेट थे, इसलिए तो कांग्रेस के खिलाफ लड़े राष्ट्रपति का चुनाव। ऑलराइट, सिद्धार्थ यादव मोहम्मद साहब को। हाँ, सारी चीजें ना आप ये सब मैं इसलिए करती हूँ ताकि जनता को समझ में आ जाए कि आप लोग कैसा खेला खेलते हैं, है ना? सिद्धार्थ यादव, ट्रंप ने तारीफ कैसे कर दी? ये तो सीज फायर वाले अंकल है ना? रूबिका जी नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं पहले तहसीन भाई की बात का, सिद्धार्थ जी, तहसीन की भी और हमारी भी बहुत धन्यवाद रूबिका जी, आपका भी और तहसीन जी का भी। और तहसीन जी की बात का जवाब देकर के ही मैं शुरुआत कर देता हूँ। तहसीन भाई, ज्यादा तो नहीं कहूंगा, रूबिका जी ने उदाहरण दे दिया, पर एमएस गिल तो आपको याद होगा। याद है या भूल गए? इलेक्शन कमीशन रहे 11 साल, फिर राज्यसभा में ले आए, फिर मंत्री बना लिया, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करा ली, चुनाव आयुक्त को 11 साल चुनाव पे चुनाव करवाए, सरकारें गिरवाई, फिर कांग्रेस ज्वाइन करवाई, राज्यसभा में भेजा और फिर उनको मंत्री बना लिया। वो कांग्रेस पार्टी स्वच्छता की बात करती है। खैर छोड़िए, चलिए, कांग्रेस का इतिहास देश बहुत अच्छे से जानता है रूबिका जी। पर मैं भी अजीज साहब को सुन रहा था और अजीज साहब ने कहा, अरे ट्रंप को कौन समझाएगा कि भारत में एसआईआर में क्या हुआ। जब यही ट्रंप भारत की सेना की बयान के विरुद्ध आकर के ये बात बोल रहे थे कि मैंने सीज फायर करवाया, तब तो अजीज साहब ने नहीं बोला कि ट्रंप को कौन समझाएगा कि भारत की सेना क्या कह रही है। दर्द अभी क्यों होता है रूबिका जी? सारा दर्द अभी क्यों? जो ट्रंप इतने अच्छे लगते थे, जिनका बयान सारा अच्छा लगता था, उन्होंने जैसे ही भारत की चुनावी प्रणाली की बात करी और उसमें बहुत पिन पॉइंटेड बात करी, 64 करोड़ 60 लाख वोटर्स एक चुनाव में वोट हो जाना, वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से हो जाना, 1% से कम मेल पे वोट होना, ये अमेरिका इमेजिन नहीं कर सकता। उनके यहां इतना बड़ा वोटर बेस हो जाना या वोटर आईडी कार्ड्स के साथ वोट होना उनकी कल्पना के परे है। पर उसकी दिक्कत अजीज साहब को होगी, वो कांग्रेस पार्टी को होगी। और हमने कुछ दिन, आपको रुटका जी ध्यान होगा, कुछ दिन पूर्व इंडोनेशिया ने भी भारत के चुनाव आयोग की तारीफ करके एक एमओयू साइन किया। उन्होंने कहा हमको ईवीएम्स चाहिए, हम इस प्रणाली में चाहते हैं, तब भी कूदने लगे थे। मेरा प्रश्न केवल एक छोटा सा है रूबिका जी, क्या भारत की चुनावी व्यवस्था जो परिपक्व हो चुकी, देश की अदालतों से गुजर चुकी, हर प्रक्रिया अदालत की निगरानी में हो चुकी, क्या हमको हमारे संविधान और लोकतंत्र में इतना भरोसा नहीं कि कोई कुछ टिप्पणी करे उस पर छोड़ देंगे और कूद जाएंगे? नहीं, ये क्या